सुखदेव जी ने अपने राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, भगवान ने गजेंद्र की रक्षा और ग्रह से किस प्रकार की थी, कृपा करके इस कथा को विस्तार से सुनाइए। भगवान ने कहा, हे राजन, एक बार आसीद गिरवरो राजस्त्र कूटेति विश्रुता। एक बार क्या हुआ, हे राजन, त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत था जो चारों तरफ से क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है। अत्यंत मनोहर था, 10,000 योजन ऊंचा और इतना ही फैला हुआ था। 10,000 योजन में फैला हुआ था और 10,000 योजन ऊंचा भी था। इसी पर्वत पर और उस पर्वत पर शुद्ध निर्मल जल से युक्त नदियां और सरोवर हैं। यहाँ देवांगनाएं विहार स्थल का वरण उपवन है। एक बार उसी पर्वत पर रहने वाला गजराज अपने बच्चों को, हथनियों को सब साथ में लेकर के उस समुद्र में प्रवेश कर गया और समुद्र में जैसे ही इसने प्रवेश किया वो पानी समुद्र का सब गंदा हो गया। मगरमच्छ ने आकर के इसका पैर पकड़ लिया। किसका? हाथी। हाथी का जैसे ही पैर पकड़ा, हाथी ने बहुत कोशिश छुड़ाने की किंतु छूट नहीं पाया। क्यों? जल का जीव जो है वो मगरमच्छ है। क्यों? मगरमच्छ में जल में बहुत ताकत रहती है। और जैसे ही उसने, हाथी ने कहा, अरे हथनियों, आप एक काम करो, सूंड में सूंड मिला करके मुझे खींचो। सूंड में सूंड मिला करके खींचने का प्रयास किया, तब भी कोई ताकत नहीं चली। हाथी के लिए मगरमच्छ खींचता ले जा रहा है और हथनियां सारा पीछा छोड़ करके, बच्चे, हथनियां सब भाग गए। जब भागने लगी तो हाथी ने बड़े प्रेम से कहा, देखो देवियों, आप मुझे छोड़ करके भाग रही हो, क्योंकि आपका मैं पति हूं और आप मुझे छोड़ करके भाग रही हो। आप मेरी पत्नियां हैं। उन पत्नियों ने कहा कि देखो, हम आपके वजह से अपने बच्चों को भूखों नहीं रख सकते और हमने कोशिश कर ली है, तो अब हम क्या करें? हाथी ने सोचा, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, न किसी का बेटा होता है, क्योंकि बेटे बच्चे भी मुझे छोड़ करके चले गए, पत्नी भी मुझे छोड़ करके चली गई, किसी ने बात मेरी नहीं मानी। तो एक ही लगन ठाकुर जी से लगा बैठा। कौन? हाथी। नारायण पंकजम लोचना प्रभु के यूरहरम परिशोभमाना। हे प्रभु, आपके अलावा अब मेरा कौन हो सकता है? एक सामने में कमल पुष्प खिला हुआ था और कमल पुष्प की ओर हाथी ने सूंड बढ़ाई। तो पहले तो भगवान की इसी प्रकार से स्तुति हाथी ने गाई। हाथी कहने लगा, दीने दयाल बिरज संभारी, दीने दयाल